नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं बदैनी मिरर और मैं हूं आपके साथ तनिषा। आइए नजरें डाल लेते हैं आज बनारस की प्रमुख 5 खबरों पर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित अटल जी प्रदर्शनी का उद्घाटन समारोह हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। इस मौके पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अटल जी ने देश के लिए जो सेवा की और जो दृष्टि दी, उसने एक अलग पीढ़ी तैयार की है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष की जयंती है। आज 100 वर्ष पूज्य अटल जी के जन्म को पूरे हुए हैं। सशरीर वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके आदर्श, उनकी कविताएं, उनकी पत्रकारिता की लेखनी, प्रधानमंत्री के रूप में उनके द्वारा की गई देश की सेवा, और उन्होंने ऐसे आदर्श स्थापित किए, ऐसी पीढ़ी खड़ी की है जिसमें देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं, जो अटल जी के अधूरे स्वप्न को पूरा करने का काम कर रहे हैं। आज परम पूज्य अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष पर मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन करता हूं। काशी में हूँ, दूसरे भारत रत्न पंडित महामना मालवीय जी को भी उनकी जयंती पर नमन करता हूँ। और पूज्य अटल जी, पूज्य महामना जी, दोनों लोगों का जो देश के लिए, समाज के लिए, शिक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, स्वतंत्रता संग्राम के लिए, माँ गंगा के लिए, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में जो योगदान है वह अविस्मरणीय है। कभी न तो वर्तमान पीढ़ी भूल सकती है, न आने वाली पीढ़ियां भूल लेंगी। मैं पूज्य अटल जी की जन्म जयंती के अवसर पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो प्रदर्शनी लगी है उसका अभी क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप जी, जिला के अध्यक्ष हंसराज जी, हमारे विद्यासागर जी कहाँ गए, हमारे महानगर के अध्यक्ष विद्यासागर जी और सभी पार्टी के हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, सब लोगों ने मिलकर के अभी इसका उद्घाटन किया है। अभी संगोष्ठी है और मैं आज के दिन यही कहूँगा कि जो सुशासन की नींव रखी थी पूज्य अटल जी ने, आज उसे सुशासन दिवस के रूप में मना करके देश की 140 करोड़ जनता के जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने की एक योग्य रणनीति बना करके भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन सरकार है, केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, वह सारे कार्य कर रही है जिसको करना है। वाराणसी गाजीपुर हाईवे पर बुधवार देर शाम तक हंगामा हो गया, जब एक कार की चपेट में आकर साइकिल सवार की मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो उठे और शव रास्ते पर रखकर सड़क पर ही हंगामा शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची। ज्योतिष पीठ से शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से बंगाल में रह रहे 12 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल ने केदारनाथ स्थित शिव विद्या मठ में मुलाकात करने के लिए पहुंचे। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर उन्होंने अपना दर्द शंकराचार्य को बताया। ये बांग्लादेश के कुछ हिंदू, जिनमें स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित हैं, वो मिलकर के हमारे पास आए और उन्होंने ये गुहार लगाई है कि हम बांग्लादेश में आज जो सताए जा रहे हैं, जो विपत्ति का सामना कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हम हिंदू धर्म का पालन करते हैं और उस हिंदू धर्म को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसलिए हमारे ऊपर समस्या की जा रही है। हम चाहते हैं कि आप हिंदू धर्म के धर्मगुरु हैं, धर्म के पिता हैं, हमारे अभिभावक हैं, इसलिए हमारी रक्षा के लिए आप आगे आइए, ऐसी गुहार उन्होंने लगाई है। और हमसे चाहा है कि हम उनकी बात को विश्व पटल पर रखें, उनकी बात को भारत सरकार के सामने रखें और अपने स्तर पर जो हमसे हो सके वो भी उनके लिए करें। तो हमने ये तय किया है कि एक तो प्रतिनिधिमंडल हम बांग्लादेश भेजें ताकि वहाँ के हिंदुओं से मिलकर के और भी पुख्ता जानकारी हमारे पास लाई जाए, और साथ ही साथ एक प्रतिनिधिमंडल हम भारत की सरकार के पास भी भेजेंगे, जो जा करके इनकी पीड़ा को हमारे माध्यम से भारत सरकार को अवगत कराएगी। और साथ ही साथ इन्होंने 2 प्रस्ताव रखे हैं। उनका ये कहना है कि या तो हमको हमारे बांग्लादेश में ही जो हमारे 2 डिवीज़न हैं, रंगपुर
और राजशाहीपुर दोनों डिवीज़न को जो नदियों के किनारे पर बसे हुए हैं उनको हिंदू भूमि के रूप में सुरक्षित कर दे। वहाँ हम हिंदू पूरे बांग्लादेश से सिमट करके आकर के रहें, सुरक्षित हो जाएं। और या तो फिर भारत सरकार ये तय करे कि जितने बांग्लादेशी भारत में हैं उनको बांग्लादेश भेजे और हमको भारत में स्वीकार कर लें। बहादुरपुर गांव रामनगर प्राथमिक विद्यालय के पास 8 साल की मासूम बच्ची का बंद बोरे में शव मिलने के बाद पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल देर शाम घटना स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ डीसीपी काशी जोन गौरव वंशपाल, एडीसीपी काशी जोन नीतू, एसीपी कोतवाली ईशान सोनी, प्रभारी निरीक्षक रामनगर राजू सिंह भी मौजूद रहे। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और परिजनों से वार्ता भी की। पूरे घटना की जानकारी लेने के बाद उन्होंने जल्द खुलासे का आश्वासन भी दिया है। डीसीपी काशी जोन गौरव वंशवाल ने घटना में लापरवाही बरतने पर वहां के चौकी इंचार्ज उमेश राय को निलंबित कर दिया है। हर वर्ष की भांति इस बार भी महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मालवीय भवन में आज से 3 दिवसीय विशाल फ्लावर एग्जीबिशन लगाया गया है, जो 27 दिसंबर तक चलेगा। इस बार यह एग्जीबिशन महाकुंभ की थीम पर आधारित है। तो ये थी आज बनारस की 5 मुख्य खबरें। कल मिलते हैं इसी टाइम, तब तक आप देखते रहिए बदायूं मिरर।